आजकल आए दिन नए नए आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। कुछ आईपीओ छप्पर फाड़ कमाई देते हैं तो कुछ आईपीओ में लॉस हो जाता है। एक आम इंसान जिसको ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, क्या वो डिसाइड कर सकता है कौन सा आईपीओ पैसे देगा? दोस्तों, तो आज आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिसके बाद आपको पहले से ही पता चल जाएगा कौन सा आईपीओ पैसे देने वाला है और कौन सा आईपीओ फ्लॉप जाने वाला है। इसके बाद अगर आप ये पूरा वीडियो देख ले तो इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद लोगों को बताना शुरू कर देंगे ये आईपीओ काम करने वाला है और ये आईपीओ फ्लॉप होने वाला है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ। कहां से हमको आईपीओ का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रिक जो हमें बताएगा आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। शुरू करते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आना चाहती है, मार्केट से पैसे जमा करना चाहती है, तो वो बनती है पब्लिक लिमिटेड। अब जब उसको मार्केट से पैसे लेने हैं तो फर्स्ट उसका स्टेप होता है आईपीओ लॉन्च, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जो मार्केट के लिए लेके आ रही है। और फिर ये फर्स्ट टाइम होता है जब एक आम इंसान डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स लेता है, और इस पूरे प्रोसेस कहते हैं आईपीओ। अब आईपीओ कैसे होता है, बैकेंड में क्या नॉलेज होना चाहिए, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हमारा काम बस इतना है, आईपीओ कहाँ देखना है, क्या इंफॉर्मेशन काम की है और कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है और नहीं अप्लाई करना। इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फ्री वेबसाइट है लेकिन अच्छा वहां पे इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो है चित्तौड़गढ़ आईपीओ। इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी। इसका यूज करके कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं ये आईपीओ आपको पैसे देने वाला, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो वेबसाइट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है चित्तौड़गढ़ आईपीओ। यहाँ पे आपको काफी अच्छी सारी जानकारी मिल सकती है। अगर शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे आपको जाना है आईपीओ में डैशबोर्ड्स में। अब डैशबोर्ड क्या है, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कौन सा आईपीओ आने वाला है, कौन सा आईपीओ आ चुका है, उसका क्या जो पूरा स्टेटस है आईपीओ के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पता चलेगा। जिसे हमको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है डैशबोर्ड। इसमें आपको दिख रहा है कि कौन सा आईपीओ अभी आया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये 3 अभी आने वाले हैं, कब आएंगे उसका डेट आपको पता चलेगा। ये दिख रहा है करंट, मतलब ये ऑलरेडी अभी लाइव है। और ये पहले वाले जो क्लोज हो चुके हैं, मतलब इनका डेट खत्म हो चुका है। तो ये डैशबोर्ड से आपको अंदाजा रहेगा आने वाले आईपीओ पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसके आगे जाके अगर हमको देखना है तो बाकी की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, एक बार हम लोग वो चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट क्लोज हुआ था वो था विबोर सील 2। मैं इस पे जाता हूँ। जब हम लोग कोई भी आईपीओ के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमको आईपीओ के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो कंपनी क्या है, क्या करती है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टेबल है उसका डिटेल्स, मतलब आईपीओ में क्या क्या है। तो अभी क्या होता है इसमें, तो आईपीओ डेट, जब भी कोई कंपनी का पब्लिक ऑफर आता है वो 3 से 5 दिन के लिए होता है। वो क्या पीरियड है आपको वो यहाँ पे मेंशन किया होता है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग डेट मतलब क्या है, जो आईपीओ का आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद कौन से डेट पे ये मार्केट में आपको दिखना चालू हो जाएगा, कौन से डेट का फर्स्ट डेट रहेगा मार्केट में, वो डेट आपको मिलेगा लिस्टिंग डेट में। तीसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू यानी इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, जो शेयर्स ला रहे हैं वो एक शेयर का प्राइस कितना है, तो ये फेस वैल्यू हो गया। और आखिरी जो है प्राइस बैंड, मतलब क्या प्राइस कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जिसके ऊपर ये जिस शेयर से ये ओपन होने वाले। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसका एक्चुअल प्राइस 10 रुपए, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जब लॉन्च होगा तो इसका प्राइस 140 से 150 के आसपास होगा। ये भी एक्सपेक्टेशन है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो है लॉट साइज। कभी भी कोई भी कंपनी एक शेयर आपको नहीं देती है, एक आपको बल्क लेना पड़ता है, उसे कहते हैं लॉट। अब एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे, नॉर्मली 15,000 के आसपास वैल्यू होता है, उसके हिसाब से 15,000 के आसपास जितना बैठेंगे उतना शेयर क्वांटिटी होता है। जैसे अभी यहाँ पे है 141 टू 150 शेयर्स, तो 15,000 में कितने बैठेंगे, ऑलमोस्ट 99 शेयर्स। तो ये 99 शेयर्स का एक लॉट होगा। तो ये चीजें आपको बेसिकली पता होना चाहिए। फिर आता है टोटल इशू साइज, कितने इशू है, कितने शेयर्स आने वाले, उसमें से फ्रेश इशू कितना है, या पहले कुछ ओनर है वो वापस उसका कर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जो ओनर ऑलरेडी है उसके अगर वो जो शेयर्स है वो देना चाहता है तो वो उसमें आता है, या फिर कंपनी नए शेयर्स लेके आ रही है तो उसे कहते हैं न्यू शेयर्स। अब आपको और एक चीज जो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, अब इसमें जो दिख रहा है बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से जो प्राइस आएगा उसके हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होगा। अब ये तो हो गया जो बेसिक चीजें आपको पता है। इसके अलावा जो आपको बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी आपको यहाँ मिल जाती है।
कंपनी के बारे में, कंपनी लॉट साइज के जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पेज पे मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमारा काम है पहले तो हमको पता होना चाहिए कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कब करना है। तो कब करना है ऑटोडेट हमको यहाँ पे मिल गया, क्या प्राइस रहेगा वो मिल गया, एक लॉट साइज कितना, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई ये वाले टेबल में जो कहते हैं आईपीओ डिटेल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है वो है सब्सक्रिप्शन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जाके मुझे चेक करना है सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज मार्केट में आती है तो उसको लेने वाले कितने लोग हैं, यानी डिमांड और सप्लाई कितना है। अगर वो चीज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उसका अगर डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर लेने वाले लोग उसके पीछे नहीं लग रहे, उसको बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो उसका प्राइस नीचे आएगा। जब भी आईपीओ आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, इसके 3 दिन का डेट है, हमें क्या करना है, हमको वेट करना है 3rd डे तक। हम लोग आईपीओ को अप्लाई नहीं करेंगे फर्स्ट नोटिस में, करेंगे लास्ट डे पे। एक लोगों में मिसकंसेप्शन है कि जो पहले अप्लाई करता है उसको मिल जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। 3 दिन में से हम अप्लाई करेंगे लास्ट में, पहले 2 दिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखना है सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लेने के लिए कितने लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब अलग अलग लोग होते हैं, तो इसको 3 या 4 कैटेगरीज होते हैं। जो सबसे पहला कैटेगरीज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। जैसे नाम में लिखा है क्वालिफाइड मतलब इंस्टीट्यूशंस, जो क्वालिफाइड यानी ऐसे लोग जो पूरा स्टडी करते हैं, उनका पूरा टीम होता है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं, फंड मैनेजर्स, ये उस कैटेगरी में आते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पूरा स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में। क्वालिफाइड के बाद दूसरी जो चीज होती है वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब नॉर्मल इंसान जो आईपीओ का अप्लाई कर रहा है। मैक्सिमम इसका कैपिटल नॉर्मल होता है 1 लाख 2 लाख या 2 लाख रुपए तक। अगर आपका 2 लाख के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप आते हो रिटेल इन्वेस्टर में। उसी में अगर आपको 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो फिर आप आओगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में, जिसमें वापस 2 कैटेगरी होती है, 2 लाख से 10 लाख, उसको कहते हैं स्मॉलर एनआईआई, और 10 लाख से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आता है बिग एनआईआई में। तो ये अलग अलग कैटेगरी है जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हो। अब जब भी आईपीओ आता है तो जो शेयर्स उनको देने हैं वो इन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और फिर हर कैटेगरी में कौन कितने अप्लाई कर रहा है उससे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे रिटेल इन्वेस्टर। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन 201 टाइम्स, मतलब यहाँ पे जितना क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी के पीछे 200 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। काफी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। सेम चीज अगर ऊपर देखे तो क्यूआईबी में देखे तो यहाँ पे 199 लोगों ने किया है। अगर एनआईआई में देखे तो 772। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अब इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है ये जो सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिए। अगर ये टोटल सब्सक्रिप्शन 30 टाइम्स या उससे ज्यादा है, मिनिमम 30 टाइम्स होना चाहिए, तो ये आईपीओ आपको पैसे देने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन 30 से कम होता है तो फिर उस केस में आपका पैसा नहीं बनता है। आप ये जो देखा इसको ध्यान में रखिए। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। क्या है, सबसे फेमस जो कंपनीज होती है जिसका बज होता है, जो हमने रिसेंटली देखा, एक था एलआईसी और दूसरा था टाटा टेक्नोलॉजी। दोनों भी बढ़िया कंपनी थी, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग हुआ। जैसे पहले अगर हम लोग देखिए एलआईसी, एलआईसी की बात करें तो हम लोग इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। जब एलआईसी लॉन्च हुआ था तो काफी एड्स है, काफी बस था, ये बड़ा कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, ये तो पैसा देगा ही देगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ फ्लॉप। लोगों ने क्यों, या अगर यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन तो ओनली 2.95 है, यानी एक प्रोडक्ट के पीछे बस ऑलमोस्ट 3 लोग ही थे। और हमारा क्या था, हमने पहले फॉर्मूला क्या देखा, एटलीस्ट 30 टाइम्स होना चाहिए। क्योंकि ये कम था इसलिए जब इस लॉन्च हुआ तो प्राइस गिर गई और जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं मिले। लेकिन और एक कंपनी थी जिसके लिए सेम बस था, और वो थी टाटा टेक्नोलॉजीज। अब टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसका सब्सक्रिप्शन देखिए कितना है, 69 टाइम्स, यानी एक प्रोडक्ट के लिए ऑलमोस्ट 70 लोग लाइन में खड़े थे। इसका मतलब डिमांड काफी ज्यादा है। तो जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ, मार्केट में अच्छा मोमेंटम दिया और प्राइस बढ़ गया। अभी फिलहाल अगर मैं अभी का देखूं तो अभी कौन सा था लेटेस्ट आया, विबोर। अब देखिए विबोर स्टील की अगर बात करें कितना सब्सक्रिप्शन था, 320, 320 टाइम्स। अब अगर हम लोग देखते हैं ये कल ही लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस में क्या चेंजेस हुआ, इसका लिस्टिंग देखिए, इसका प्राइस बैंड कितना था विबोर का। विबोर का प्राइस बैंड आपको पता चलेगा अगर हम लोग इसके आईपीओ डिटेल्स में जाते हैं।
इसका प्राइस बैंड था 141 टू 151, दिख रहा है 141 51, लेकिन इसका लिस्टिंग क्या प्राइस पे हुआ, 420 के आसपास हुआ। कल का इसका आया था 442, 150 कहा और 440 का, कितने टाइम्स आपको रिटर्न्स मिले। तो ये एक ट्रिक है जो आपको पहले से बता देगा कि कौन सा आईपी आपको पैसे देने वाला है। तो ये सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया, ये ट्रिक आपको पहले से ही बता देगा कौन सा आईपीओ लेना और कौन सा आईपीओ नहीं लेना है। सिंपल स्टेप पे वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको जाना है चित्तौड़गढ़ आईपीओ पे, वहां पे जाके डैशबोर्ड पे जाना है, वो जो आईपीओ को अप्लाई करना है वो आईपीओ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 30 टाइम से ज्यादा होना चाहिए एट द एंड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन के बेस पे तीसरे दिन अप्लाई करेंगे। तो पहले 2 दिन में अगर ये 20-25 टाइम्स दिखा रहा है तो इसका मतलब तीसरे दिन 30 टाइम्स को क्रॉस करेगा। तो 2 दिन में 20-25 टाइम्स का अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो तीसरे दिन आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हो, और ये आपको लिस्टिंग गेन जरूर देगा। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, और ऐसा नहीं है कि मैं बस 2 या 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर का जो लिस्ट मैंने निकाला था, जो आप कोई भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स ऑप्शन होता है, वहां पे आप जाएंगे आईपीओ रिपोर्ट्स, तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ उसके अगेंस्ट लिस्टिंग कितना था। ये 19 नंबर का जो रिपोर्ट है, आईपीओ सब्सक्रिप्शन वर्थिंग लिस्टिंग गेन, तो इसको मैंने डाउनलोड किया। तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे स्टॉक लिए ये टोटल सब्सक्रिप्शन जिसका 30 टाइम्स से ऊपर है, ये लिस्ट काफी बड़ा था, उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। बस इतने स्टॉक निकाले जिनका सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन 30 से ऊपर है। और एक चीज, मैंने ऐसे आईपीओ को बाहर निकाला जहां पे क्यूआईबी 0 था, क्योंकि क्यूआईबी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे आईपीओ आते हैं जहां पे टोटल गेन तो अच्छा होता है लेकिन क्यूआईबी कुछ नहीं होता है। तो हमको दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि टोटल के साथ साथ क्यूआईबी वहां पे अच्छे प्रेजेंट होने चाहिए, उनका एटलीस्ट 10 या 20 टाइम्स होना चाहिए। कुछ जगह पे क्यूआईबी 2 या 3 टाइम्स होते हैं तो फिर वो फ्लॉप हो जाता है। तो क्यूआईबी देखना है, फिर टोटल देखना है, और जब ये लिस्ट हमने निकाली तो आपको यहाँ पे पता चलेगा टोटल ऑलमोस्ट ये 28 काउंट है। 28 में से बस एक कंपनी का रिजल्ट माइनस हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट 27 आईपीओ जैसे थे जिन्होंने पैसा दिया, और पैसा नॉर्मल नहीं, 15, 20%, 30%, 100% तक के इसमें रिटर्न्स अवेलेबल है। डिपेंड करता है कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो एक इजी और अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है, और आप पहले से ही बता दोगे कौन सा आईपीओ पैसे देने वाला है और कौन सा आईपीओ फ्लॉप होगा। तो ये हमारे सीरीज जो हमने शुरू की है हर घर इन्वेस्टर, उसका एक दूसरा वीडियो था जहां पे हमने फोकस किया आईपीओ। अब आने वाली सीरीज में हम लोग देखेंगे बाकी चीजें, मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होती है। तो हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल, बस आपके लिए। जो लोग नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं उनको हम लोग अवेयरनेस देना चाहते हैं, उनको अच्छा नॉलेज देना चाहते हैं। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।